जैसे कि आपके रसोई घर में आपका भोजन, जब भोजन एक सात्विक भोजन लें, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये तो है ही है। उसके साथ में आप मिलेट्स का प्रयोग करें, मिले-जुले अन्न का प्रयोग करें। केवल एक ही चीज़ को आप केवल चावल, दाल, रोटी और सब्जी में आलू सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं हम। आलू का कम प्रयोग करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें, लौकी का प्रयोग करें, लौकी के जूस का प्रयोग करें। हम बदल-बदल करके अपने शरीर को देना सीखें। जैन धर्म में कहा जाता है कि हम भोजन करते नहीं हैं, हम भोजन इस शरीर को कराते हैं। तो हमें भी सीखना चाहिए कि हमें भोजन करना नहीं है। भोजन जब हम करने लग जाते हैं तो जीभ का स्वाद सामने आ जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं एक छोटी सी जीभ ये पूरे 6 फीट के शरीर को बर्बाद कर देती है। तो इस छोटी सी जीभ के उसमें नहीं आना। जो जीभ को अच्छा लगे वो नहीं करना, जो शरीर के लिए अच्छा है वो खाना है। जागरूक होने लग जाएंगे तो हम 90% कभी भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और फिर 10% तो कभी हुआ तो कभी कोई चोट लग गई या कभी कुछ दुर्घटना हो गई, वो तो कई एक्सेप्शन है, वो जल्दी ऐसा कुछ भगवान की दया से आप सावधान रहेंगे उसमें भी आपको नहीं रहना पड़ेगा। आप सावधान रहेंगे तो आप 100 साल तक अपने जीवन को, अपने बहुत स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो हम अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को, अपने दिनचर्या को सही रखें। और जब दिनचर्या को सही रखेंगे, अपने जीवन को सही रखेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, अत्याचार से दूर रहेंगे, वासनाओं से दूर रहेंगे, तो हम जीवन को, जो मनुष्य का जीवन मिला है, इसको हम सार्थक कर पाएंगे। तो हम 90% अपने स्वास्थ्य को अपने घर पर ही सही रखें और अपने भोजन को ही हम औषधि बना लें। जिस दिन हम अपने औषधि बना लेंगे, ऐसा ही नहीं है कि अगर आप केवल इन्हीं चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप केवल उस पर एक बोझ बन करके नहीं, आप उत्साह से अपने जीवन को, अपने भोजन को औषधि बनाएं। जब हम उत्साह से, जब हम किसी प्रकार को, किसी भोजन को, किसी तत्व को जब हम ग्रहण करते हैं, जब प्रसन्नता से जब हम अपने जीवन को जीते हैं, तो उससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। तो हम अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से हम अपने भोजन को औषधि बनाएं और औषधि की तरह हम भोजन करें। स्वाद भी उसमें मिलेगा और स्वास्थ्य भी उसमें मिलेगा। केवल जब हम स्वाद को देखने लग जाते हैं तब हमारा शरीर ढलने लग जाता है। और प्रकृति से नज़दीक रहें, प्रकृति से जुड़े हुए रहें। अगर आपको आजकल तो आज पतंजलि की बहुत सारी दवाइयाँ आने लग गई हैं। आप, अगर आपको नहीं ज़्यादा खांसी, जुकाम, बलगम है तो आप स्वसारी ले लें, स्वसारी गोल्ड ले लें, स्वसारी वटी ले लें, स्वसारी सिरप ले लें, और ज़्यादा ही अगर आपको गले में प्रॉब्लम है तो आप ब्रोंकॉम ले लें। पहले तो आप अपना रसोई घर का ही प्रयोग करें, अपने अपने काली मिर्च का प्रयोग करें, अपने अदरक का प्रयोग करें। अगर आप बहुत जल्दबाजी में हैं, बहुत जल्दी में है, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप फिर पतंजलि की दवाइयों को ले लें। अगर बुखार आ रहा है किसी को तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप गिलोय स्वरस ले लें, गिलोय घनवटी ले लें, गिलोय एडवांस ले लें, और आज तो अब तो फीवोग्रिट भी आने लग गई है, फीवोग्रिट ले लें। आपको बुखार आ रहा है 2 से 3 दिन तो रहता ही है, 2 से 3 दिन रहेगा, इसके बाद आपको धीरे धीरे वो बुखार ढल जाएगा। घबराएं नहीं। जब 2 से 3 दिन रहेगा तो आपको वीकनेस आएगी, आप उसके साथ मुनक्का ले लें, किशमिश ले लें, इन सब चीज़ों को आप लेने लग जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाएगा और बहुत हल्कापन महसूस होगा। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से शक्ति आती है। जैसे हमारे सामने पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हुए, वो कभी बीमार नहीं पड़े, वो कभी लाचार नहीं हुए, वो कभी हताश नहीं हुए। तो हम भी
अपने उत्साह से, हम भी अपने संकल्प से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बहुत